स्वागत है सभी छात्रों का। राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के BA द्वितीय वर्ष के छात्र, आज आपको ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में मैं राजस्थान का भूगोल बुक का राजस्थान में मिट्टियाँ, ये जो विषय है, इस पर आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अध्ययन कराना चाहता हूँ। तो राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, उनका विस्तरण क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनकी विशेषताएं क्या है, इस टॉपिक में हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। तो अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाते हैं। तो बेनेट ने मिट्टी की ये परिभाषा दी है कि भूपृष्ठ के ऊपर जो असंगठित पदार्थों की जो परत होती है उसको मिट्टी कहते हैं। ये बेनेट की द्वारा दी गई परिभाषा है, अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ। उसके अनुसार भूपृष्ठ के ऊपरी भाग में जो असंगठित पदार्थों की जो लेयर है उसको मृदा कहते हैं। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टियों का अध्ययन एक ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, एक शाखा में किया जाता है, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं। और राजस्थान राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में है और जोधपुर में है। भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में की गई, 1958 में की गई। और राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, उसमें प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी, जो पश्चिम राजस्थान की मिट्टियों की प्रमुख विशेषता है। ये मिट्टियाँ पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है और राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, बीकानेर है आदि जिलों में पाया जाता है, अरावली के पश्चिम भाग में। और पश्चिम राजस्थान में ये मिट्टियाँ पाई जाती है, इसलिए इनको मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाए जाने के कारण ये मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी और ये ग्रे पेंटेड या धूसर मरुस्थलीय या सिरोज में मिट्टी भी कहलाती है। तो इसी के नाम है ग्रे पेंटेड मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, सिरोज में मिट्टी। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार की बात करें तो अरावली का पश्चिम भाग, जिसमें जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जिले। तो ये भी मरुस्थलीय मिट्टी का ही प्रकार है। रेतीली, बलुई मरुस्थलीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी दोनों ही पश्चिम राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार अरावली के दोनों तरफ है, अरावली की दोनों दिशा में है, पूर्वी दिशा में भी है, पश्चिम दिशा में भी है। लवणीय मिट्टी, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी बनती है पानी के इकट्ठा होने से, और पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, उसके बाद लवण उस भूमि पर जमा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ लवणीय मिट्टी का विकास होता है। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाड़मेर, पाली और जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। सिलिका सैंड मुख्य रूप से जालौर और बाड़मेर में पाई जाती है, जो लवणीय मिट्टी का प्रकार है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की उपात्यकता में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिरोही है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उदयपुर है, पाली है, अजमेर है, अलवर जिलों का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला या भूरा होता है। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिणी जिलों हैं उनमें पाई जाती है, सिरोही, उदयपुर, पाली। मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है, इसलिए इसका नाम है मिश्रित, कि दो मिट्टियों का मिश्रण है, लाल और काली मिट्टी मिली हुई है, और मालवा का पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से बना है, जो हल्के गठन वाली तथा चूने की कम मात्रा लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। इस मिट्टी में कपास और मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। लाल लोमी मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जिसमें आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। राजस्थान का दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र में कम वर्षा में भी अच्छी फसल होती है। मध्यम काली या रेगुर मिट्टी, तीनों को ही शामिल कर लिया। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होती है।
और मध्यम काली और काली मिट्टी, इसको यहाँ हमने एक ही शब्दों में या एक ही छोटे टॉपिक में अंतर के समझाने का प्रयास किया है। काली मिट्टी का प्रसार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, विशेषकर जो हाड़ौती का पठार क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ये चारों जिलों को मिलाकर के हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास, इसको कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छा होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी काली मिट्टी भी कहते हैं। राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी में नमी को रोके रखने का विशेष गुण होता है। काली मिट्टी की यही विशेषता होती है कि नमी बहुत जल्दी सोख लेती है। कछारी जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी को दोमट, कांप, ब्लैक कॉटन सॉइल आदि नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जो कछारी जलोढ़ मिट्टी है, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में पाई जाती है। कछारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात है। भूरी मिट्टी यह मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो वहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है, और भूरी मिट्टी में जायद की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब बोई जाती है, उत्पादन होता है। लाल पीली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्ट, निस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र की बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर जिलों में ये लाल पीली मिट्टी के नाम से काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा और अजमेर। देखो मिट्टियों का वितरण है वो एक मानचित्र की सहायता से दिखाया गया है कि रेतीली मिट्टी पश्चिम राजस्थान में, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भी पश्चिम राजस्थान में उत्तरी भाग में पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान के ऊपरी भाग में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, ये सभी मिट्टियों का मानचित्र की सहायता से दर्शाया गया है। अब बात करें कि रचना विधि के अनुसार मिट्टी, तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार थे। ये मिट्टियाँ हैं, सभी मिट्टियाँ अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं कि मिट्टी के प्रकार रचना विधि के अनुसार कौन कौन से होते हैं। स्थानीय मिट्टी जो स्थान में पाई जाती है, और विस्थापित मिट्टी जो दूसरी जगह से आती है। तो स्थानीय मिट्टी वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर ही रहती है और बहुत कम गति करती है, विस्थापित नहीं होती, स्थानीय मिट्टी कहलाती है। राजस्थान के दक्षिण भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली काली मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी का प्रकार है। ये वहीं रहती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर आती नहीं है, ये कहीं से आई नहीं है और कहीं दूसरी जगह कम ही जाती है। विस्थापित मिट्टी, नदी और पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने वाली मिट्टी विस्थापित मिट्टी कहलाती है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक मिट्टी जो दूसरे स्थान पर चल जाती है या दूसरे स्थान से आती है। राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मिट्टी विस्थापित मिट्टी का सबसे अच्छा उदाहरण है। पश्चिम राजस्थान में जो रेत के क्षेत्र होते हैं वहाँ हवा चलती है तो वो मिट्टी वहाँ से एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चल जाती है, इसलिए इसको विस्थापित मिट्टी कहते हैं। मिट्टी निर्माण के 5 प्रमुख तत्व है। चट्टान, चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु, जलवायु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शुष्क क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठंड वाले क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और आर्द्र क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैविक पदार्थ, चूँकि मृदा स्वयं एक जैविक पदार्थ है तो जैविक पदार्थों का भी बहुत योगदान होता है हुमस बनाने में, और सड़े गली पत्तियाँ वगैरह, कूड़ा करकट वगैरह जो भी होता है उन सबसे पत्तियों का मृदाओं का निर्माण होता है। स्थलाकृति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। समय, मिट्टी बनने में समय लगता है, शीघ्र तात्कालिक घटना नहीं है, ये दीर्घकालिक अल्पकालिक समय वाली घटना नहीं है, ये आराम से काफ़ी समय लगता है इसमें। अब बात करते हैं मिट्टियों की समस्या क्या क्या है। लवणीयता या क्षारीयता की समस्या, अम्लीयता की समस्या और सैम की समस्या। तो लवणीयता या क्षारीयता की समस्या, मिट्टी में खारेपन की समस्या को ही लवणीयता या क्षारीयता की समस्या कहते हैं। जब मिट्टी खारी हो जाती है, जल में सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, NaCl की अधिकता हो जाती है। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है, मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जमा हो जाती है, जिसे रेह कहते हैं, इसको रेह कहते हैं उस परत को। जालौर, बाड़मेर, पाली के पश्चिम क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी को नेहड या नेड भी कहा जाता है। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो वो परत के रूप में जम जाते हैं और पानी नीचे चल जाता है, जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो ऐसा जल जिसमें लवण और सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं वहाँ क्षारीय मृदा पाई जाती है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं। खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। स्थानीय भाषा में ऊसर भूमि को रेह भी कहा जाता है। तो अम्ल की जो pH होती है वो 7 से कम होती है, और क्षार की pH होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और शुद्ध मिट्टी की pH होती है वो 7 होती है। pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान। तो ये pH एक ऐसा शब्द है जो अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। 7 से अधिक pH क्षारीय मिट्टी का होता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को खत्म करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं।
अब बात करते हैं मिट्टी की अम्लीयता। 7 से कम pH वाली मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है। और मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त होती है, क्योंकि मिट्टी की निचली सतह से ऊपरी की ओर कोशिकाओं द्वारा जल का रिसाव होता है। अब ये जो रिसाव होता है उसकी वजह से सेम की समस्या आती है, और सेम की समस्या राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र और चंबल सिंचाई क्षेत्र में ज़्यादा है। राजस्थान में हनुमान जिले का बड़ोपल जो सेम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भगवान दास, दई दास, नौहर और रावसर के बीच का क्षेत्र सेम प्रभावित, सबसे ज़्यादा सेम प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान के। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या ज़्यादा है, और चंबल सिंचाई क्षेत्र में भी ज़्यादा है। और बात करें सेम की समस्या को कैसे दूर किया जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए इंडो डच नीदरलैंड वाली एक जल निकासी परियोजना जो नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से चल रही है, ये सेम की समस्या से संबंधित है। इस योजना के तहत यूकेलिप्टस सफ़ेदा होता है, उस पेड़ को दलदल रोकने के लिए लगाए जाते हैं। चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से राजाड़ परियोजना चल रही है, इंडो डच जल निकासी परियोजना। सेम की समस्या मुख्य रूप से जल एकत्रीकरण से संबंधित है, इंडो डच जल निकासी प्रोजेक्ट और राजाड़ परियोजना। मिट्टी अपर्दन के प्रकार की बात करें तो जल अपर्दन या लंबवत अपर्दन या अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन और चादरी अपर्दन, 3 प्रकार के मिट्टी अपर्दन होते हैं। ये भी मिट्टियों की समस्या है। जिस तरह क्षारीयता, अम्लीयता और सेम की समस्या है, उसी तरह मिट्टी अपर्दन भी मिट्टी की बड़ी समस्या है। जल अपर्दन, लंबवत अपर्दन या अवनालिका अपर्दन, जल का तीव्र प्रहार मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाता है, यही जल अपर्दन कहलाता है। जल अपर्दन का मतलब है कि जल की सहायता से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना, टूटना, जगह का कटना, जिसे लंबवत या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है, चंबल नदी क्षेत्र में होता है। वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन और परत अपर्दन, तो जल की सहायता से जो अपर्दन हो रहा था वो गहराई तक होता है, और वायु की सहायता से जो अपर्दन होता है वो सतह पर होगा, इसलिए इसका नाम परत अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन है। थार के रेगिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, सर्वाधिक जैसलमेर में जून माह में, जबकि न्यूनतम धौलपुर में परत अपर्दन होता है। सबसे कम धौलपुर में और सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है। राजस्थान में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इजरायली वृक्ष बबूल खेजड़ी है। ये मिट्टी के अपर्दन को रोकते हैं। चादरी अपर्दन, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे चादरी अपर्दन कहते हैं, चादर के रूप में होता है। पर्वतीय प्रदेश से जो पानी बह करके आता है वर्षा के दिनों में। राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपर्दन सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से मृदा अपर्दन भी 3 प्रकार का हो गया, जलीय अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन और चादरी अपर्दन। तो इस प्रकार से आपने राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।